नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं शुभी आपके साथ। पितृपक्ष यानी कि अपने पूर्वजों को याद करने का समय। हर वर्ष की तरह हिंदू पंचांग में इस वर्ष भी भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष की शुरुआत हो गई है। इस वक्त में हमेशा हम सभी अपने पूर्वज को याद करते हैं, उनका तर्पण करते हैं, साथ ही साथ उनके श्राद्ध का कार्यक्रम भी किया जाता है। इस दौरान अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आपको पितृदोष का भी सामना करना पड़ सकता है। इसका सीधा असर आपकी सेहत, आपके कारोबार, धन संबंधी कई सारी समस्याओं को उत्पन्न कर सकता है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान कुछ ऐसी खास बातें होती है जिसका आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि इस वक्त सीधे स्वर्गलोक से आपके पूर्वज आपको मिलने के लिए धरती पर आते हैं, इसलिए उन्हें किसी भी नाराज़गी का सामना नहीं करना पड़े। इस दौरान आपको कई सारी बातों का ख्याल रखना बहुत आवश्यक होता है। इसलिए आज हम आपको इस वीडियो में ये बताएंगे कि पितृपक्ष के दौरान कौन कौन सी चीज़ें बाध्य होती है, निषेध होती है, कौन सी चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए ताकि आपको पितृदोष का सामना ना करना पड़े। पितृपक्ष के दौरान शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश आदि से बचना चाहिए। नए सामान की खरीदारी से भी परहेज करें। इसके अलावा कर्ज लेकर या दबाव में कभी भी श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में लहसुन प्याज में बना भोजन करने से बिल्कुल बचना चाहिए। इस दौरान कांच के बर्तनों का इस्तेमाल ना करें। पितृपक्ष के दौरान लोहे के बर्तन का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। इन दिनों पत्तल पर स्वयं और ब्राह्मणों को भोजन करवाना श्रेष्ठ माना गया है। शास्त्रों के मुताबिक पितृपक्ष की 15 दिन की अवधि में पितृ किसी भी रूप में घर आकर आपकी सारी कष्ट को दूर कर सकते हैं। इसलिए हमें दहलीज पर आए किसी व्यक्ति या पशु का अनादर नहीं करना चाहिए। आपके दरवाजे पर आने वाले किसी भी प्राणी को भोजन कराएं और उसका सम्मान करें। पितृपक्ष में कुछ चीज़ों को खाने से सख्त परहेज करना चाहिए। इस दौरान चना, दाल, जीरा, काला नमक, लौकी और खीरा, सरसों का साग खाने से बचें। पितृपक्ष के दिनों में मांस मछली कभी भी ना खाएं। श्राद्ध में तामसिक भोजन की बजाय सात्विक भोजन का सेवन ही करना चाहिए। पितृपक्ष में श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को ब्रह्मचार्य का सख्ती से पालन करना चाहिए। किसी विशेष स्थान पर पितरों को श्राद्ध करने से बड़ा लाभ होता है। ऐसी मान्यताएं हैं कि गया, प्रयाग या बद्रीनाथ में श्राद्ध करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। विशेष स्थान पर श्राद्ध न करने वाले लोग घर के आंगन में किसी भी पवित्र स्थान पर तर्पण या पिंडदान कर सकते हैं। श्राद्ध से जुड़े रिवाज शाम, रात, सुबह या अंधेरे के वक्त नहीं किया जाना चाहिए। इसे सदैव दिन के उजाले में ही करें जब सूर्य का प्रकाश चारों ओर बिखरा रहता है। पितृपक्ष के दौरान पान का सेवन बिल्कुल भी ना करें। धूम्रपान या मंदिरा पान से बिल्कुल बचें। श्राद्ध कर्मकांड करने वाले व्यक्ति को अपने नाखून नहीं काटने चाहिए। इसके अलावा उसे दाढ़ी या बाल भी नहीं कटवाने चाहिए। तो हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हिंदू पंचांग के अनुसार पितृपक्ष की शुरुआत हो गई है। ऐसे में आपकी यही कोशिश रहनी चाहिए कि कोई भी भूल चूक आपसे ना हो, क्योंकि अगर आपसे कोई भी भूल चूक हो जाती है अनजाने में तो इसका सीधा असर आपकी ज़िंदगी पर पड़ेगा। पितृदोष का सामना आपको करना पड़ सकता है और पितृदोष जब किसी पर हो जाता है तो आपको कई तरह के नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। आपकी सेहत पे नुकसान हो सकता है, धन धान्य को लेकर आपको अशुभ संकेत मिल सकते हैं। इसलिए आप बड़े ही श्रद्धापूर्वक पूर्वजों का श्राद्ध करें, उनका तर्पण करें और इसके साथ ही आपको पितृपक्ष की न्यूज़ फॉर नेशन की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।